हेलो दोस्तों, आज मैं गोकू के ड्रैगन बॉल वाले एक दूसरे सीजन को लेकर आ चुका हूं जो कि सच में देखने में काफी धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें एक ऐसे ओमनी लेवल वाले इविल बंदे को दिखाया जाएगा जो कि एकदम ओमनी इविल किंग है। साथ ही साथ उसके पास इन्फिनिटी एनर्जी होता है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या हमारा हीरो में हमारा मेन कैरेक्टर गोकू इस ओमनी इविल वाले बंदे को हरा पाता है या फिर नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूनिवर्स के किसी दूसरे डार्कनेस वाले साइड के अंदर एक महल को देखते हैं, जिस महल के अंदर हम एक ओमनी लेवल वाले इविल बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ओ तो इसका मतलब ये है इन्फिनिटी एनर्जी। और इसके अलावा आज से मैं यहाँ का ओमनी इविल किंग हूँ। साथ ही साथ ये एनर्जी जो मेरे आस पास घूम रहा है ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इन्फिनिटी एनर्जी मुझे और भी ज्यादा इन्फिनिटी लगता ही जा रहा है। साथ ही साथ इस एनर्जी की वजह से मेरे पावर्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इतना कहते ही वह बंदा अपने की ऑरा को वहां पर रिलीज करने लगता है जो कि देखने में सच में काफी धमाकेदार और काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। साथ ही साथ वो बंदा अब कहने लगता है कि चलो अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने काम को स्टार्ट करूं। इतना कहने के बाद वो बंदा अचानक ही स्नैप करता है और अब उस ओमनी इविल किंग के पावर की वजह से देखते ही देखते कई सारे यूनिवर्स एक एक करके मिटे लग जाते हैं। यहाँ तादाद इतना था बढ़ता जा रहा था कि देखते ही देखते एक पूरा का पूरा मल्टीवर्स ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि इस ओमनी किंग एविल बंदे का पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। ये किसी भी बंदे को बड़े आसानी से या किसी भी यूनिवर्स को बड़े आसान से डिस्ट्रॉय कर सकते। और इस बात से ही दोस्तों आप सभी पता लगा सकते हो कि आखिरकार ये ओमनी इविल किंग कितना ही ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन देखना ये होगा कि क्या हमारा हीरो गोकू इसका सामना कर पाता है या फिर नहीं, या फिर ये ओमनी किंग वाला इविल बंदा हमारे गोकू को भी इरेज कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ओमनी किंग इविल वाला बंदा पूरे मल्टीवर्स को मिटाने के बाद एक खाली स्पेस में था कि तभी अचानक वहां दोबारा वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जेनो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनो अपने थ्रोन पर बैठकर आराम कर रहा था कि तभी अचानक वहां पर वही ओमनी किंग वाला इविल बंदा अचानक से ही वहां पर आ जाता है। जो देखने के बाद वहां पर जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक उनमें से एक लिक्विड नाम का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहने लगता है कि मैं 8 यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। लेकिन उसके बातों को सुनने के बाद ओमनी किंग इविल कहने लगता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम भला मेरा क्या सामना करोगे। लेकिन इस पर लिक्विड डिस्ट्रक्शन कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारा सबसे बड़ा भूल यही है कि तुमने हमारे ग्रेट जेनो को यहाँ पर चैलेंज कर दिया, क्योंकि उससे पहले तुम्हें हम दोनों से निपटना होगा और हम दोनों किसी भी तरह से ग्रेट जेनो को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। साथ ही साथ वह लिक्विड नाम का गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन अपने बाकी सारे साथियों को कहने लगता है कि चलो इस बंदे को हम यहीं पर खत्म कर देते हैं। जबकि वह ओमनी किंग इविल कहने लगता है कि तब तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैं इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ का किंग बन जाऊंगा। जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर कई सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन आने लगते हैं जो कि चारों तरफ से ओमनी किंग इविल को घेर रहे थे। साथ ही साथ वो सभी एक साथ अपने हकाई वाले पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ओमनी किंग इविल के ऊपर हकाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही यह एनर्जी ब्लास्ट थोड़ा कम होता है, असल में इतने बड़े हकाई के बावजूद भी वह ओमनी किंग एबल पूरी तरह से सेफ था। ये देखकर उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहने लगता है कि तुम बिना बात के हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आखिरकार तुम्हें हारना ही होगा। तब इस पर ओमनी किंग एबल कहने लगता है कि ओ सच में, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग अपने मामूली से हकाई पावर से मुझे मिटा पाओगे। इस बात को सुनने के बाद उनमें से दो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और लिक्विड दोनों ही जाकर एक साथ ओमनी किंग एविल के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके किसी भी तरह के पंचेस का ओमनी किंग एविल के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि ओमनी किंग एविल सच में काफी ज्यादा एविल के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसके पास डार्क पावर्स थे जो कि उसे ओमनी किंग एविल बनाता था। इसी वजह से उन सभी का कोई भी अटैक उसके ऊपर असर नहीं कर रहा होता है, जो देखकर बाकी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। कि तभी अचानक हम देखते हैं कि कैसे ओमनी किंग इविल अपने बॉडी के अंदर से ही एक रेड कलर की ऑरा को रिलीज करता है। ये एनर्जी धीरे धीरे काफी ज्यादा बड़ा होता ही जा रहा था और काफी ज्यादा बड़ा होने के बाद एक जोरदार ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय
हो जाता है। लेकिन इतने बड़े एनर्जी लास्ट के बावजूद भी ओमनी किंग इविल को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा जोकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और लिक्विड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये दोनों ही बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर जमीन पर पड़े हुए होते हैं, जो देखकर बाकी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन इसी के दौरान हम ओमनी किंग इविल को देखते हैं, जो कि हंसते हुए कहने लगता है कि चलो बहुत हो गया टाइम पास, अब मैं तुम सभी को एक साथ ही इस यूनिवर्स से इरेज कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उन सारे के सारे गॉड्स को एक ही झटके में ही इरेज कर देता है। लेकिन अब ओमनी किंग इविल के ऐसा करने की वजह से ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं, क्योंकि इस बात का पता उन दोनों के भी चल जाता है कि गॉड्स को यहाँ से इरेज कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ ओमनी किंग इविल अपने आप से ही कहने लगता है कि अब धीरे धीरे इस पूरे मल्टीवर्स के ऊपर मेरा डार्कनेस का पावर फैल जाएगा, और इसी के साथ ही साथ मुझे और भी ज्यादा इन्फिनिटी एनर्जी मिलेगा। और ये मैसेज अचानक ही सीधे ग्रैंड प्रिस्ट के पास पहुंच जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट को ओमनी किंग इविल कहने लगता है कि तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से रेडी रखोगे, क्योंकि हम दोनों का फाइट देखने में सच में काफी ज्यादा लाजवाब होना वाला है। लेकिन साथ ही साथ हम वहाँ पर जेनो को देखते हैं, जो कि उस ओमनी किंग इविल के पावर को महसूस करते हुए कहने लगता है कि इसके पावर्स तो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। और तभी अचानक उसके बातों को सुनने के बाद उन्हीं में से एक बॉडीगार्ड कहने लगता है कि यस जेनो, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसने जबरदस्ती यहाँ के सारे गॉड्स को इरेज कर दिया, जिसकी वजह से सारे के सारे यूनिवर्स अब बहुत ही बुरी तरह से खतरे में पड़ चुके हैं, क्योंकि गॉड्स के ना होने की वजह से यूनिवर्स में पूरी तरह से हरकम मच सकता है। कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर ओमनी किंग इविल टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जिसके सामने ही ग्रैंड प्रिस्ट चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी वही बॉडीगार्ड कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सभी एंजल्स का गॉड फादर है, लेकिन मुझे ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार ग्रैंड प्रिस्ट इस मॉन्स्टर को संभाल पाएगा या फिर नहीं। मतलब दोस्तों तुम लोग समझ रहे हो कि जेनो के बॉडीगार्ड्स भी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक चुके थे कि ओमनी किंग इविल सच में काफी ज्यादा इविल है और उसके पास डार्कनेस का पावर है, जिसकी वजह से उन लोगों को भी थोड़ा सा शक हो रहा था कि ग्रैंड प्रिस्ट इसे संभाल पाएगा या फिर नहीं। लेकिन साथ ही साथ उन दोनों बॉडीगार्ड्स को इस बात का भी पता चल जाता है कि अगर ग्रैंड प्रिस्ट और ओमनी किंग इविल के बीच फाइट हुआ तो स्पेस और टाइम पूरी कैसे गड़बड़ा जाएगा। इसी वजह से उन्हें किसी भी तरह से इस चीज को मेंटेन करना होगा। जबकि दूसरी तरफ हम इविल ओमनी किंग को देखते हैं, जो कि ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर कहता है कि बेहतर होगा कि तुम्हें रास्ते से हट जाओ। लेकिन इस पर ग्रैंड प्रिस्ट ओमनी किंग इविल को कहने लगता है कि जेनो सामा ने पहले ही हमें बता दिया था कि यहाँ पर एक ही इविल बंदा आने वाला है, और इसी वजह से हमें किसी भी तरह से उसे डिफीट करना है, और इसी वजह से मैं तुम्हें आगे नहीं निकलने दे सकता। लेकिन इससे पहले कि ग्रैंड प्रिस्ट और भी कुछ को बोल पाता, अचानक ही वह ओमनी किंग इविल उसके ऊपर अटैक कर देता है। वह इविल ओमनी किंग अपने एक हाथ को ग्रैंड प्रिस्ट के आर पार कर देता है, जो देखकर जेनो सामा के साथ साथ उसके दोनों बॉडी गार्ड्स के आंखें खुली की खुली रह जाते हैं। वो लोग अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ग्रैंड प्रिस्ट जिसे कि गॉड ऑफ फादर कहा जाता है, इतनी आसानी से इविल ओमनी किंग के हाथों मारा गया। दूसरी तरफ ओमनी किंग इविल ये देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दिया था, और आज ये हालत तुम्हारा जो हुआ है इसके जिम्मेदार सिर्फ। लेकिन तभी अचानक हम जेनो सामा के एक बॉडीगार्ड को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मास्टर जेनो, आप यहीं पर बैठकर हमारे फाइट को देखिए, और जब आप इसको पूरी तरह से एनालाइज कर लोगे तब सही टाइम पर आप हमारी फाइट को ज्वाइन करना, फिर हम दोनों ही मिलकर इसे हरा डालेंगे। लेकिन इसी के साथ ही दूसरी तरफ हम ओमनी किंग इविल को देखते हैं, जो कि उस बॉडीगार्ड को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम जेनो सामा के बॉडीगार्ड हो, और साथ ही साथ तुम बेस्ट वॉरियर्स में से एक हो, और इसी वजह से मैं तुमसे फाइट करके सच में काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। जिसके बाद हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं, जो कि डायरेक्टली ओमनी किंग इविल के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन उसके इतने बड़े खतरनाक पंच के बावजूद भी ओमनी किंग इविल को कुछ भी नहीं हुआ था। ये देख वह बॉडीगार्ड लगातार ओमनी किंग के ऊपर लगातार कई सारे पंचेस का बौछार कर दे कि हर एक अटैक के साथ साथ उसकी अटैक और उसकी स्पीड काफी तो बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन इतने सारे अटैक करने के बावजूद भी उस इविल ओमनी किंग को कुछ भी नहीं हो रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम जेनो सामा को देखते हैं, जो कि ये देखकर अपने बॉडीगार्ड का तारीफ
करते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, तुम इसे हरा। अब जेनोशामा की बातों को सुनने के बाद वो बॉडीगार्ड और भी जोश में आकर ओमनी किंग ईविल के ऊपर लगातार मुक्के मारने लगता है, लेकिन उसकी इस अटैक से बोर होकर ओमनी किंग ईविल उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। ये पंच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसके पंच में पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय करने की ताकत थी, जिसकी वजह से यहाँ बॉडीगार्ड भी उस पंच के सामने ठीक से टिक नहीं पाता और इतने बड़े खतरनाक अटैक के बाद वह बॉडीगार्ड बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर तो जेनोशामा के अब पसीने छूट रहे थे। जबकि दूसरी तरफ वह ओमनी किंग ईविल कहने लगता है कि मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम इस पूरे यूनिवर्स और मल्टीवर्स को बचा सकते हो। जिसके बाद अचानक ही उसके इस बात कहने से हमें यूनिवर्स के दूसरी साइड पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम गोकू को उसके घर के अंदर देखते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। डिनर करने के साथ साथ वो चीची से कहने लगता है क्यों ना मैं आज से अपने ट्रेनिंग को दोबारा स्टार्ट कर दूं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के मुझे बहुत ज्यादा बोर महसूस होता है। लेकिन ये देखकर चीची उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें इंसानों की तरह ही हार्ड वर्क करना चाहिए और इंसानों की तरह ही तुम्हें जीना सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोको कहने लगता है कि आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक शैतान हूँ और बिना किसी ट्रेनिंग के मेरे पावर्स कमजोर पड़ सकते हैं। ये देखने के बाद गोटन भी कहने लगता है कि डैड, मुझे लगता है कि जब तक आप किसी से फाइट नहीं करते आप अच्छा मूड में नहीं रहते हो। लेकिन तभी अचानक इसी के दौरान ही गोकू महसूस कर लेता है कि जेनोशामा बहुत ही बुरी तरह से खतरे में पड़ चुके हैं, क्योंकि असल में यहाँ पर गोकू उस पूरे सिचुएशन को देखने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी सीरियस भी हो गया था। ये देखकर गोकू का पूरा फैमिली काफी हैरान होकर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर गोकू उन सभी की बातों को बुरी तरह से इग्नोर करते हुए वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक ही झटके में टेलीपोर्ट होकर डायरेक्टली वो जेनो के घर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर गोकू देखता है कि वही इविल ओमनी किंग जेनो को पकड़ कर रखा हुआ है। ये देखकर तो गोकू एक पल के लिए काफी हैरान में पड़ जाता है, लेकिन ये देखकर ओमनी किंग को लगता है कि उसे खेलने के लिए और एक खिलौना मिल गया। जबकि जेनो ये देखकर गोकू को देखकर काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि गोकू तुम यहाँ पर आए इस बात का मुझे खुशी है। जबकि दूसरी तरफ गोकू ओमनी किंग के इविल किंग के पावर को देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ था, कि वह ओमनी किंग को देखकर एक ही नजर में बता सकता था कि उसके पास इन्फिनिटी एनर्जी है। और इसी वजह से गोकू घबराते हुए कहने लगता है कि मैं तुमसे कोई फाइट तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पावर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। तो वही दोस्तों, अगर आपको ये गोकू का जो मूवी है अच्छा लग रहा है तो कि बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ कमेंट कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह के 1 या 2 घंटे के मूवीज को लेकर आता रहूंगा और आप लोग बड़े आसानी से मजे करते रहो।